फूलों की वर्षा, बसंत की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सभी को बसंत पंचमी का त्योहार। बसंत पंचमी या श्री पंचमी हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और विष्णु की पूजा की जाती है। ये पूजा विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। ये पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस दिन को विशेष रूप से विद्या, कला, संगीत की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही बसंत पंचमी का पर्व विशेष रूप से बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की 6 प्रमुख ऋतुओं में से एक है। प्राचीन काल से ही बसंत ऋतु को सबसे प्रिय ऋतु माना जाता है, क्योंकि ये मौसम हर तरफ हरियाली और खिलते फूलों से भरा होता है। खासकर खेतों में सरसों के पीले फूलों की छटा, जौ और गेहूं की बालियां और आम के पेड़ों पर बोर का आना इस ऋतु की पहचान है। ये समय है जब रंग बिरंगी तितलियां और भर भर भवरे भी हर जगह मंडराते हैं, जो इस ऋतु की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। इसलिए बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने की पंचमी तिथि को एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है, जिन्हें प्रेम और उर्वरता के देवता माना जाता है। बसंत पंचमी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का उत्सव है, बल्कि ये शिक्षा और कला की देवी मां सरस्वती के सम्मान का भी पर्व है। इस दिन विशेष रूप से लोग मां सरस्वती की पूजा करते हैं और विद्या, संगीत और कला में उन्नति के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व है, क्योंकि ये रंग उल्लास, खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी का पर्व भारतीय समाज में एकता और प्रेम को बढ़ावा देने वाला होता है। ये दिन लोगों को एकजुट होने, पुराने मनमुटाव को समाप्त करने और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की प्रेरणा देता है। अब हम बात करेंगे बसंत पंचमी कथा की। बसंत पंचमी का पर्व न केवल प्रकृति का उत्सव है, बल्कि ये देवी सरस्वती की उत्पत्ति से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन की कथा उपनिषदों और पुराणों में मिलती है, जिसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना और देवी सरस्वती के प्रकट होने की घटना का वर्णन किया गया है। उपनिषदों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने पहले जीवों और मनुष्यों की रचना की, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण चारों ओर शांति और मौन का वातावरण था। इस मौन से सृष्टि का जीवन अधूरा सा महसूस हो रहा था। इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति करने के लिए अपने कमंडल से जल लिया और वो जल पृथ्वी पर छिड़का। भगवान विष्णु ने उनकी स्तुति सुनकर उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी की समस्या को जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। आदिशक्ति दुर्गा माता तुरंत ही प्रकट हुई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी समस्या का समाधान करने के लिए निवेदन किया। आदिशक्ति दुर्गा के शरीर से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जो एक सुंदर चतुर्भुजी महिला के रूप में बदल गया। इस देवी के एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में वरमुद्रा और अन्य 2 हाथों में पुस्तक और माला थे। इस देवी ने वीणा बजाई, जिससे सारे जीवों को वाणी प्राप्त हो गई और वातावरण में एक नवजीवनता आ गई। देवी ने वीणा के मधुर स्वर से जलधारा में कोलाहल और पवन में सरसराहट उत्पन्न की। तब सभी देवताओं ने इस देवी को सरस्वती नाम से पुकारा, जो वाणी, संगीत, ज्ञान और कला की देवी मानी जाती है। आदिशक्ति दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि उनके शरीर से उत्पन्न हुई देवी सरस्वती उनकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की शक्ति हैं और पार्वती जी महादेव शिव की शक्ति हैं, वैसे ही देवी सरस्वती भी ब्रह्मा जी की शक्ति बनेगी। इसके बाद आदिशक्ति दुर्गा माता सभी देवताओं के सम्मुख अंतर्धान हो गई। इस प्रकार देवी सरस्वती का प्रकट होना ब्रह्मा जी की शक्ति के रूप में हुआ और वो ज्ञान, संगीत और वाणी की अधिष्ठात्री देवी बन गई। सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अन्य नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन इनके प्रकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे बसंत ऋतु और इसके सांस्कृतिक महत्व की। प्राचीन काल में भारतीय समाज ने वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा था और इन ऋतुओं में बसंत ऋतु को विशेष महत्व प्राप्त था।
ये समय था जब खेतों में सरसों के पीले फूल खिले होते थे, आम के पेड़ों पर बोर आते थे और तितलियां रंग बिरंगे फूलों के बीच मंडराती थीं। इस समय प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है और लोग इस सुंदरता का उत्सव मनाने के लिए बसंत पंचमी का आयोजन करते हैं। बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं और जीव जंतु प्रजनन करते हैं। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट और रात में मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सर्दियों की लंबी खामोशी के बाद बहुत ही सुकून देने वाली और शांत होती है। बगीचों में एक फूल से दूसरे फूल पर तितली को उछलते हुए देखने का सौंदर्य अद्भुत होता है। इस दौरान आसमान साफ नजर आता है और हवा ठंडी और ताजगी देने वाली होती है, जिससे हर जगह एक शांतिपूर्ण वातावरण बनता है। बसंत ऋतु में सभी जीवित चीजें जीवंत नजर आती हैं, जिनमें इंसान भी शामिल है। इस मौसम की खूबसूरती हर तरफ खुशियों और आनंद को लेकर आती है और हमारे दिमाग को बहुत रचनात्मक बनाती है और शरीर को आत्मविश्वास से भरे काम शुरू करने के लिए ऊर्जा देती है। बसंत ऋतु के साथ कई स्वास्थ्य लाभ जुड़े होते हैं। बसंत ऋतु के लाभों में मनोवैज्ञानिक बढ़ावा भी शामिल है। सर्दियों के मौसम में लोगों को अवसाद और चिंता जैसी आम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बसंत के साथ उन भावनाओं की जगह आशा और आशावाद की एक नई भावना आ जाती है। सर्दियों ने लोगों को हाइबरनेशन से बाहर आने का अवसर दिया है। बसंत ऋतु अपने कायाकल्प और आनंदमय स्वभाव के लिए सबसे उल्लेखनीय है। खास बात यह है कि इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, जो न केवल हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है, बल्कि ये रंग मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। पीला रंग डिप्रेशन को कम करने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। यही कारण है कि इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और मस्ती के साथ इस दिन को मनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि 2025 में बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 से प्रारंभ होगी और 3 फरवरी 2025 को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। इस हिसाब से 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। साथ ही ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन महाकुंभ में अमृत स्नान भी किया जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व भारतीय समाज के जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक संघर्षों और समाज के प्रति कर्तव्यों को भी दर्शाता है। इस दिन का महत्व न केवल व्यक्तिगत पूजा और साधना से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये समग्र समाज के उत्थान, शिक्षा, कला और संस्कृति के सम्मान का प्रतीक भी है। इस प्रकार बसंत पंचमी एक बहुआयामी पर्व है जो हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है। ये न केवल विद्या, कला और संगीत की देवी की पूजा का अवसर है, बल्कि ये मौसम परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य और ऐतिहासिक संघर्षों को भी याद दिलाता है। इस दिन का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि ये समाज में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का संचार करने का भी एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। आप सभी को श्री न्यूज परिवार की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।